खतना करवा लिया सर। कल जो सड़कों पे हुआ ना सर, तो वो खुद ही ब्लेड से काट लिया सर उधर। कल क्या करना हिंदू बने रहने से? संविधान का सम्मान करो, सड़क की बाईं ओर चलो, पुलिस से डरो, राम भगवान की जन्मभूमि के लिए 50 साल कोर्ट में लड़ते रहो, अपने विचारधारा के लोगों को सत्ता में पहुंचाकर अपना चूतिया कटवाओ। सर जब चूतिया कटवा ही लिया तो इधर भी ब्लेड मार के कटवाना आसान ही था सर। थोड़ा डिटॉल लगा लिया, दर्द हुआ, लेकिन ठीक है सर, आपके सम्मान में पूरा ही कटवा लेंगे, कहिएगा तो काट लेंगे सर। बाल बच्चे पैदा करके क्या करना है सर ऐसे समाज में आने से? मुसलमान भाई कर ही रहे हैं तो उन्हीं के चाचा वाचा बन जाएंगे, अपने बच्चे लाएंगे, फिर उन्हें भी 7 बार नमाज पढ़ना होगा। उतनी सड़क तो गडकरी जी भी नहीं बनवा पाएंगे सर। आज से मैंने अपने मित्रों के साथ एक बोलेरो खरीद कर उसके पीछे में एक ट्रॉली सेट करवा ली है, जिस पर गाय लाद कर पड़ोस के कसाई घर में ले जाकर बेच लिया करेंगे। बकरी पाल लेंगे सर, और हाँ, मुर्गी भी पाल लेंगे। आप जो जो कहेंगे सब पाल लेंगे सर, बस आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, इसका कंफ्यूजन नहीं पालेंगे। आप भी तो सत्ता के लिए कन्वर्ट हो रखे हैं सर, आपको थोड़ी शर्म आई क्या? तो हम तो आपके सेवक हैं सर, 100 परिवार कन्वर्ट हो जाएंगे। और सर थोड़ा देख लीजिएगा इसी बार हज की लिस्ट में अगर नाम आ जाए, थोड़ा वो सब्सिडी योजना भी चला देते दोबारा से। नहीं भी चलाएंगे तो गहने बेच लेंगे सर, माता जी और पत्नी के। कहिए तो बुर्का पहनकर घूम लूंगा, या फिर माथे पे वो कुकर प्रेशर वाला वो काला ट्यूब लगा के जो है शेख बन जाऊंगा सर। ओ सॉरी मिस्टेक हो गया सर। इस बात पर सऊदी अरब आपसे माफ़ी तो नहीं मंगवा लेगा कि हमारे परिधान का मजाक कैसे उड़ाया एक भारतीय ने? आपकी शान में कमी ना, इसी के लिए तो हम लोग पैदा हुए हैं सर। बंगाल का वाजपेयी और संगी सब साला मूर्ख था सर। बताइए, भाजपा का झंडा लिए मर गया। 20-22 साल कोई मरने की उम्र होती है? खतना ही तो करवाना था और हरा झंडा पकड़कर कलमा पढ़ना था, जान तो बच जाती। खलीफाए हिंद मोदी जी के सम्मान में कटवा छिलवा कर हम भी उतर जाएंगे मैदान में। आप कहेंगे अजीत जी भावुक मत होइए। अरे सर भावुक नहीं हो रहे, हाँ तो जुम्मे का चुम्मा देखकर फटी पड़ी है सर। गुस्सा आया था, लेकिन फिर देखा कि सबको गुस्सा ही आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको कितना गुस्सा जाए। आपने अगर इस पर कुछ नहीं बोला है तो कुछ सोचकर ही नहीं बोला होगा। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। यह संदेश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ भारत के खलीफा हिंद मोदी जी के नाम है। प्रिय मोदी जी, मैंने अभी आज 7वीं बार नमाज पढ़ लिया है 10 बजे तक ही, ताकि भारत के अल्पसंख्यक मुसलमान भाई और आपकी सरकार की भावनाएं सलामत रहें। आज से मैंने यह भी तय किया है कि दिन में कम से कम 3 बार नमाज ऐसे मस्जिद में पढ़ूंगा जो किसी मुगल शासक के द्वारा मंदिर तोड़कर बनाया गया हो, ताकि मुझे अपने मुसलमान भाइयों के हमने भारत पर 1000 साल शासन किया था ये वाली बात याद रहे, और मैं कह सकूं कि भाई मोदी जी के आने के बाद के 8 साल जोड़ लो तो 1008 साल बोल पाओगे। मैंने आज अपनी गायों को भी नमाज पढ़वाया, और जैसा कि जम्मू की मस्जिद वाले भाई साहब और पुलवामा के आदिल अहमद डार जी समेत करोड़ों मुसलमान हमें यह कहते हैं कि हम गोबर खाते हैं और गोमूत्र पीते हैं, तो मोदी जी आपके सामने अब झूठ क्या बोलना। आज मैंने ना तो ब्रेकफास्ट में गोबर खाया है, ना ही फ्रिज से निकालकर गौमूत्र पिया है। साथ ही आपकी जो नल जल योजना चल रही है अलग अलग राज्यों में, तो उसमें भी मैंने कह दिया है कि हिंदुओं के घरों में गौमूत्र ना आए, मुसलमान भाई बुरा मान जाएंगे। आज से मैंने अपने मित्रों के साथ एक बोलेरो खरीद कर उसके पीछे में एक ट्रॉली सेट करवा ली है, जिस पर गाय लाद कर पड़ोस के कसाई घर में ले जाकर बेच लिया करेंगे। दूध दही का क्या करना है, हमें तो वो करना है जिसमें मुसलमान भाई खुश रहें। बकरी पाल लेंगे सर, और हाँ, मुर्गी भी पाल लेंगे। आप जो जो कहेंगे सब पाल लेंगे सर, बस आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, इसका कन्फ्यूजन नहीं पालेंगे। वो पाले थे, ऐसा सींग मारा है उस कन्फ्यूजन ने कि पिछवाड़ा फट के फ्लावर हो गया है सर। मैंने तो आज कई मुसलमान भाइयों को बुलाया और कहा कि वो मुझे बोले कि महादेव का शिवलिंग क्या है। उन्होंने उसे प्राइवेट पार्ट बोला, लिंग बोला, कृष्ण भगवान को बलात्कारी बोले, और मैंने पुलिस के डर से जितना हंसना चाहिए था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ भारत में, उससे ज़्यादा ही हंस गया, क्योंकि अमित शाह जी को यह न लगे कि उनके राज में हिंदू शिवलिंग का मजाक बनाए जाने पर कम हंस रहा है। ना ना सर, क्रोधित क्या होना, क्रोधित होकर हम लोग क्या कर लेंगे, जेल में जाना होगा। क्या हो गया, मुसलमान भाइयों ने थोड़ा टीवी पर ये सब बोल दिया, हमें अपने पुतले थोड़े ना लटकवाने हैं। अरे आपका राज चल रहा है सर, क्यों मुसलमानों से पंगे लें और उनके चुटकुलों पर आक्रोशित होकर कुछ भी बोल दें। क्या हम इतने कृतज्ञ हैं महोदय कि विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनने की राह पर निकले भारत को कुवैत से डांट सुनवाकर आपका कद छोटा करवा दें? बताइए, अजीत डोभाल जी को ईरान के मंत्री से कुछ बोलकर और फिर बयान मिटवाना पड़ा, ये सब अच्छा लगता है क्या? सर ये भी बताइएगा, क्या हमारे 7 बार नमाज पढ़ने से आपको ओआईसी की सदस्यता मिल जाएगी? बिन जायज मेडल तो मिल गया सर,
क्या हम लोग सड़कों पर पत्थरबाजी के समय बाहर निकलकर सर फोड़वा लें तो आपको क्या मोहम्मद बिन सलमान मेडल मिल जाएगा सर? अरे सर, आपके लिए जान दे देंगे। कन्वर्जन क्या चीज़ है? कोई टारगेट अगर है गजवाए हिंद के लिए तो बताइए, मैं अपने बूढ़े माँ बाप और युवा दोस्तों को भी कन्वर्ट करा लूंगा सर। अरे कोई समस्या नहीं होगी सर। जीवित रहने के लिए यह भी कोई मूल्य है क्या सर? आप भी तो सत्ता के लिए कन्वर्ट हो रखे हैं सर, आपको थोड़ी शर्म आई क्या? तो हम तो आपके सेवक हैं सर, 100 परिवार कन्वर्ट हो जाएंगे। और सर थोड़ा देख लीजिएगा इसी बार हज की लिस्ट में अगर नाम आ जाए, थोड़ा वो सब्सिडी योजना भी चला देते दोबारा से। नहीं भी चलाएंगे तो गहने बेच लेंगे सर, माता जी और पत्नी के। अरे सर, हज जाने का मौका कहाँ सबको मिलता है? किडनी बेचना पड़े वो भी बेच लेंगे, गहना तो फिर भी कम है सर। सर बंगाल चला जाऊंगा, रोहिंग्या के कैंप में रह लूंगा, क्योंकि आप तो उनसे भी हम हिंदुओं से ज्यादा ही प्रेम करते हैं। अब बताइए, कल बंगाल में 11 घंटे जो नंगा नाच हुआ है मुसलमान भाइयों के द्वारा, पुलिस स्टेशन फूके गए, आग लगाया गया, हर तरफ किसी ने कुछ किया क्या? मैं भी तो लोहे को लोहा ही काटता है की तरह इस प्रचंड गर्मी में पुलिस की जीप जलाकर थोड़ी आग ताप लूंगा। आप चाहें तो मैं सर केरल भी जा सकता हूँ, कहिए तो बुर्का पहनकर घूम लूंगा, या फिर माथे पे वो कुकर प्रेशर वाला वो काला ट्यूब लगा के जो है शेख बन जाऊंगा सर। ओ सॉरी मिस्टेक हो गया सर। इस बात पर सऊदी अरब आपसे माफ़ी तो नहीं मंगवा लेगा कि हमारे परिधान का मजाक कैसे उड़ाया एक भारतीय ने? डोभाल जी कहीं मुझे कड़ी सजा तो नहीं दिलवा देंगे सर? इसी सब से बचने के लिए अच्छा है सर मौलाना साद जी का चेला बन जाता हूँ। कम से कम रात के 2 बजे डोभाल साहब तो आएंगे विनती करने, और फिर पूरे देश में कोरोना फैलाने के बाद भी गुरुजी आजकल कहाँ है किसी को नहीं पता। सर मुझे ना प्रशासन को अपने अंग विशेष के अग्रभाग पर रखने वाली उनकी कला अत्यंत मनभावन लगती है। इसलिए मैं सर आपको मेरे हिंदू होकर प्रश्न पूछने पर गुजरात हिमाचल चुनाव में कमजोर ना होना पड़े, मैं सर दिन में 7 बार नमाज पढ़कर रुद्राक्ष माला के बदले प्लास्टिक वाला ले लूंगा और ला इलाहा का जाप करता रहूंगा। इससे फायदा यह होगा सर कि मेरे पाँव में अगर खरोंच भी आ जाएगी तो आप ट्वीट करके एक बार अवश्य पूछेंगे कि अभी तो हिंदुओं के गले उतारे जा रहे हैं सर, सर तन से जुदा की धमकियां मिल रही हैं सर, और आप इग्नोर मारे जा रहे हैं सर। वैसे भी सर 10-20 मरे नहीं तो आप रैली में किनका नाम गिनवाओगे, किनके परिवार वालों को 26 जनवरी पर बस में भर के बुलवाओगे सर? लेकिन सर मैं वो बनना नहीं चाहता। मैं बनूंगा सर पक्का मुसलमान और जाऊंगा टीएमसी में, वहाँ बहुत स्कोप है सर। वहाँ तो दीदी भी हमें बचा लेती है, और आपको तो चुनाव के बाद याद भी नहीं रहता कि बंगाल भारत में बांग्लादेश में। खैर खतना करवा लिया सर। कल जो सड़कों पे हुआ ना सर, तो वो खुद ही ब्लेड से काट लिया सर उधर कल। क्या करना हिंदू बने रहने से? संविधान का सम्मान करो, सड़क की बाईं ओर चलो, पुलिस से डरो, राम भगवान की जन्मभूमि के लिए 50 साल कोर्ट में लड़ते रहो, अपने विचारधारा के लोगों को सत्ता में पहुंचाकर अपना चूतिया कटवाओ। सर जब चूतिया कटवा ही लिया तो इधर भी ब्लेड मार के कटवाना आसान ही था सर। थोड़ा डिटॉल लगा लिया, दर्द हुआ, लेकिन ठीक है सर, आपके सम्मान में पूरा ही कटवा लेंगे, कहिएगा तो काट लेंगे सर। बाल बच्चे पैदा करके क्या करना है सर ऐसे समाज में आने से? मुसलमान भाई कर ही रहे हैं तो उन्हीं के चाचा वाचा बन जाएंगे, अपने बच्चे लाएंगे, फिर उन्हें भी 7 बार नमाज पढ़ना होगा। उतनी सड़क तो गडकरी जी भी नहीं बनवा पाएंगे सर। सर आपका असली मास्टर स्ट्रोक तो टोपी ना पहनना ही था सर, आपने ना पहनकर हमें पहनने को मजबूर कर दिया है। आप खलीफा बने रहे, अमित शाह जी का कारोबार चलता है, हमारा क्या है सर? हम तो कल से जा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को चारों तरफ से घेर के सफेद दीवार जो उस पर उठवा देंगे, बीच में इतनी खाली जगह ही नमाज पढ़ेंगे वहां पे। जितेंद्र सिंह भी जिस पारंपरिक सौहार्द की बात कर रहे हैं वो भी पूरा हो जाएगा। शिव जी का क्या है, वो 350 साल एक कुएं में रहे, कुछ साल इधर नए वाले में रह लेंगे। कोई खोज कर निकालेगा तो चिल्लाकर कह दूंगा फव्वारा है फव्वारा है, फिर आपको ज्ञानवापी टाइप मुंह छुपाकर भागते नहीं रहना पड़ेगा सर। सब हिंदू कह देंगे फव्वारों का समूह है और गंगा जी से डायरेक्ट पानी सप्लाई हो रहा है। आपकी शान में कमी ना है, इसी के लिए तो हम लोग पैदा हुए हैं सर। बंगाल का वाजपेयी और संगी सब साला मूर्ख था सर। बताइए, भाजपा का झंडा लिए मर गया। 20-22 साल कोई मरने की उम्र होती है? खतना ही तो करवाना था और हरा झंडा पकड़कर कलमा पढ़ना था, जान तो बच जाती। आज सम्मान का आचार बनाएंगे। आप ही ने बस चुनाव के समय याद किया था नंबर गिनाने के लिए। पता है कितना कष्ट हुआ होगा आपको ये सब बोलने में? नहीं, आप समझे नहीं, कष्ट का तात्पर्य यह है कि कष्ट ना हुआ होता दोबारा भी बोलते, तिबारा भी बोलते। बंगाल में जब आगजनी हुई चुनाव परिणामों के बाद, बलात्कार हो रहे थे, गांव के गांव जलाए जा रहे, तब भी बोलते। लेकिन कष्ट हुआ होगा इसलिए तो रैली के बाद कभी याद नहीं किया।
क्या हम हिंदू इतने निकृष्ट हैं कि अपने नेता को कष्ट हो ऐसी बातें करेंगे? अरे थोड़ा सा कटवाना ही तो है। और जैसे अपना योग है वैसे ही नमाज है, बैठ जाएंगे गमछा बिछाकर। खलीफाए हिंद मोदी जी के सम्मान में कटवा छिलवा कर हम भी उतर जाएंगे मैदान में। आप कहेंगे अजीत जी भावुक मत होइए। अरे सर भावुक नहीं हो रहे, हमारी तो जुम्मे का चुम्मा देखकर फटी पड़ी है सर। गुस्सा आया था लेकिन फिर देखा कि सबको गुस्सा ही आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको कितना गुस्सा जाए। आपने अगर इस पर कुछ नहीं बोला है तो कुछ सोचकर ही नहीं बोला होगा सर। एक दिन की बात तो है नहीं, आपने कभी नहीं बोला है इस पे सर। तो हमें लगता है कि इतना ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति अगर नहीं बोल रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि देश को बेच रहा है, कुछ तो गूढ़ बात होगी। इसी पर मनन करने के बाद लगा कि नहीं, संविधान, न्यायालय, नागरिक कर्तव्य आदि का चूरमा फांकने से कहीं अच्छा है शुक्रवार को पत्थर लो और किसी भी दिशा में निकल कर किसी भी बात पर आहत हो जाओ। नुपुर शर्मा ने तो किताब में लिखी ही बात कही थी। मैं तो नया नया नमाजी बनते इस बात पर आहत हो जाने वाला हूं कि मुस्लिम नमाज पढ़ता है। हाँ पढ़ते हैं, लेकिन ये भी क्या कोई हिंदू टीवी पर बोलेगा कि मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं? चलिए मोदी जी, मैं जा रहा हूं अपने घर की दीवार तोड़कर ईंट और पत्थर इकट्ठा करने। कल नए नए कन्वर्ट भाइयों के साथ अपना अपना ढेर लेके जाना है, फिर उसे उचित मात्रा में विभाजित करके अपने हनुमान मंदिर को मस्जिद बनाने के बाद उसकी छत पर रखवाना है। क्या पता अगले शुक्रवार को हमारे यहाँ से ही नारेबाजी के लिए ऊपर से वो मुस्लिम ब्रदरहुड है उससे कुछ आदेश आ जाए। बस मोदी जी ये कर दिया, पुलिस थोड़ी डरपोक वाली भेजिएगा है। हम लोग तो मुंह में गमछा बांध कर आएंगे ही सर। एक ही दिमाग है मोदी जी, वो भी आपको दे चुके हैं। नमस्कार।